आज 1965 की जंग की याद में पाकिस्तान में यौम दिफा मनाया जा रहा है और उन पाकिस्तानी सिपाहियों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने भारत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की थी। 65 की जंग को जब हम देखते हैं कि हमने एयर में, सी में, ऑन ग्राउंड उसको इंडिया को शिकस्त दी। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, ये हमारा जंग जीतने का दिन है। हाँ। इतनी और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, हाँ। वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। नाजरीन, बिलाशुबा 6 सितंबर 1965 को दी गई लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारी आज़ादी महफूज है। और इस मुबारक दिन पर पता है ना, आज आपको 1 रुपया कुछ पैसे बिजली फिर महंगी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 6 सितंबर को पाकिस्तान ने जो है वो एक जो झूठ दिवस आप कह सकते हैं कि 6 सितंबर 1965 में जो वॉर हुई थी उसमें अपनी जीत का झूठा पुलिंदा जो अपनी इनके आर्मी जनरल्स हैं, ताकि आवाम से इनके लोगों से इनको चप्पल जूते ना पड़े, इसके लिए बताते हैं कि हम जीते थे। जबकि पूरी दुनिया और उस समय के जितने मीडिया हाउसेस थे सबको पता है कि इंडिया ने कितनी बुरी तरह से दौड़ा के इनको मारा था और ये लोग सरेंडर करके भागे थे और अपने लोगों की बॉडीज़ तक क्लेम नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों अभी जो सत्य है इनके लोगों को भी पता चल गया है, इनके लोग भी अब जानते हैं इस चीज़ को। तो जब ये मना रहे थे, इनका जो करंट आर्मी चीफ है जो झूठ पे झूठ भाषण दिया जा रहा था, तो जब पाकिस्तानी लोगों से इनका रिएक्शन लिया गया तो लोगों ने उनकी पैंट उतार दी पूरी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है। सर 6 सितंबर अभी तक वही पढ़ाया जाता है और वही हमें भी पता चलता है, मतलब वही एक है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला किया और उस पे फिर बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया गया। 1965 की वॉर, उसको जरा थोड़ा सा एक बार फिर दोहराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सितंबर को सुबह 6 को वाकई हुआ क्या था कि हमारी ISI, जिसकी आजकल तो बहुत मशहूरी है ना, ये टोटल फेलियर हो गई। हालांकि इन लोगों ने पैराशूट से अपने जो है ना एडवांस सेक्शंस इंडिया में ड्रॉप पहले से कर दिए हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम हो गए। और सुबह 4 बजे हमारी जो रूटीन है, पाकिस्तानी फौज जो है लाहौर में जो थी वो सुबह की PT कर रही थी। जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने देखा ऊपर से कि हर रोज की तरह जो इंडियन फॉर्मेशन अब है, ये तो बिल्कुल एक अटैक की सिचुएशन में और ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। इंडियन जो जनरल थे उनके, जो जिनके कमांड में ये हो रहा था, उन्होंने ये महसूस किया कि कैसे हो सकता है कि लाहौर इनडिफेंसिबल हो, जब कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर में कर दिया था। उसके बाद ग्रैंड स्लैम इन्होंने किया 2 अगस्त को। हाँ जी, तो पाकिस्तान ने पंगा पहले ले लिया था ना इंडियन कश्मीर में अपने ये मुजाहिदीन भेज के, और ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज अ टोटल फेलियर। तो जब ये लोग जाके वो श्रीनगर या उधर उन्होंने राशन और ये चीजें मांगी जो गए हुए थे मुजाहिदीन, तो इन्होंने शेर और मन की बात की और ये जुबान भी वो बोल रहे थे जो वहां के कश्मीरी लोकल जो है उन्हें समझ नहीं थी आ रही। तो उन्होंने जाके फिर बताया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को या आर्मी को कि ये कौन लोग हैं, तो वो सारे पकड़े गए। तो इस दौरान इंडियन फोर्सेस जो हैं वो फिर खड़ी हो गई और उन्होंने फिर 6 तारीख को पाकिस्तान में मार्च इन किया। अब वहाँ पे जनरल अख्तर हुसैन मलिक का एक पूरा एक मुसवदा है जो मेरे पास है, उसमें उन्होंने कहा है कि
भुट्टो साहब कहा करते थे कि ये जो है ना, ये दोनों ऑपरेशन कर दें, इंडिया कभी पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकता इंटरनेशनल बॉर्डर पे, क्योंकि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो जो हम यहाँ करेंगे उसका जवाब इंडिया वहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं देगा। तो पाकिस्तान की प्लानिंग जो है उसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। तो 6 वाली बात जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम सोए हुए थे, वो हमारी नालायकी है। शुरू तो हमने किया हुआ था ना, ऑपरेशन जिब्राल्टर भी हो गया था शुरू, ग्रैंड स्लैम 4 तारीख को हो गया था, तो वो सारी डेट्स भी हैं। तो पाकिस्तान में वही स्टोरी बताई जाती है ना जो सूट करती है, लेकिन वो सब झूठ है। आप एयर मार्शल असगर खान की किताब देख लें। सो ये कहना कि हम सोए हुए थे तो दुश्मन ने बुजदली से ये किया वो किया, वो तो नॉनसेंस है ना। हमने पहले कश्मीर में उनको प्रवोक किया हुआ था, जो पहले हमने कैप्चर कर ली, फिर इंडिया ने बहुत जाने दे के उसको दोबारा हासिल किया। जंग तो उसका तो नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे, और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाज करना है। उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? हमें बताते हैं हमारे पास ये टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आज के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।